हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अब रिड्यूस मेथड के बारे में हम पढ़ाई कर चुके हैं। तो एक बार ट्राई करेंगे कि हम इसको समझ पाए हैं या नहीं। और ये क्वेश्चन तो इंटरव्यू में पूछते ही पूछते, लेट्स से ये कहता है क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम आइटम ऑफ एन अरे बाय गिवन की। ठीक है, एक एरे है, उसके अंदर लेट्स से लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, कुछ भी हो सकता है, लेट्स से नेम और पीपल, या सब्जी और उसके दाम हो सकते हैं, या कोई खिलौने हैं, या कोई प्रोडक्ट उसका प्राइस होता है, राइट। आपको क्या करना है, बेस्ड अपॉन द की, जैसा एग्जांपल प्राइस, ठीक है, उसके बेस पे आपको उस ऑब्जेक्ट को फिल्टर आउट करना है, यानी उसको आउटपुट देना है, वो आउटपुट में चाहिए हमें। अब कभी कभी हो सकता है ना, लेट्स से आपका एपीआई कॉल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है और आपको सबसे ऊपर जो है, मतलब नीचे प्रोडक्ट दिखानी है। ठीक है, एग्जांपल के लिए ऐसे मान लीजिए कि आपको लिस्ट ऑफ एपीआई है, जो एक एपीआई जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न कर रही है, तो आपको नीचे यहाँ प्रोडक्ट दिखाना है, लेकिन यहाँ पे टॉप पे जिसका प्राइस लो है या हाई है, ठीक है, वो वहाँ पे दिखाना है। तो आप कैसे करेंगे? लेट्स से आपके पास तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रही है, अब लूप में लेके एक बार तो, और आपको पता भी नहीं, राइट, कोई कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, किसी उसका पोजीशन कोई भी हो सकता है, किसी भी इंडेक्स पे हो सकता है। आप कैसे पता करेंगे कि वही चीज़ है जिसका मेरा प्राइस हाई है, या कुछ भी है, वही मैक्सिमम आइटम है जिसका बेस्ड अपॉन की, और मुझे यहाँ पे दिखाना है फीचरिंग, जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे होता है, राइट। तो यहाँ पर और नीचे आपका बाकी जो भी एरे के जब जो भी ऑब्जेक्ट है वो दिखा रहे हो आप। तो ये चीज़ कैसे दिखाओगे? ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन होना भी चाहिए, क्योंकि आप यूआई में काम कर रहे हैं तो ऐसा आता है रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको देने वाला ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स कुछ भी दे दिया। अब आपको रिक्वायरमेंट है कि भाई इसमें से तुम में ना, अब लेट्स से टोटल 25 ऑब्जेक्ट हैं और इसमें से आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे दिखाना है टॉप में, बाकी नीचे दिखाना है। तो इस ऑब्जेक्ट को कैसे फिल्टर आउट करेंगे, यही हम देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर जो है मैं क्या ले रहा हूँ, एरे, जो कि बेसिकली मेरा पीपल है। ठीक है, पीपल यानी कि एक एरे जिसमें पीपल के नाम और एज रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो की ले रहा हूँ मैं, एज ले रहा हूँ। ठीक है, और नाम और एज है, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम आइटम, मतलब कि जिसका एज ज़्यादा है वही यहाँ पे दिखे। लेट्स से एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे सारे लोग को दिखाओ नाम और एज, और जिसका सबसे हाई है, ठीक है, जिसका एज बहुत ज़्यादा है उसको ऊपर दिखा होता है कि उनको ज़्यादा केयरिंग में ले सके, राइट। तो ऐसे आप कैसे करेंगे? जेन्युइन प्रॉब्लम, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। अभी कैसा है कि इसको सबसे पहले हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई और हमें डेटा मिल गया। लेट्स से ये डेटा पीपल डेटाबेस से आया या एपीआई से आया, कहीं से आया, ठीक है। अभी यहाँ पे मिल गया हमें, हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, हमें लिखेंगे यहाँ पे मैक्स बाई की, ठीक है, ये चीज़, और हम यहाँ पे फंक्शन बना लिए। अब ये क्या करेगा, ये एरे लेगा, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या लेगा, की लेगा। लिस्ट मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एरे लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट रिजल्ट सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मैक्स बाई, अरे भैया, मैक्स बाई की। अब इसमें मुझे क्या पास करना है, पहले मैं एरे, एरे के अपने पास पीपल, राइट, एरे जो है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। और दूसरा की क्या पास करना चाहता हूँ, एज। सो एज क्या मेरा स्ट्रिंग रहेगी, राइट। सो एज, ठीक, ये की है। सो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मैक्स बाई की, यानी कि मैक्स बाई एज। ये है पकोड़ेलाल जिसका एज 108 है, और इनको ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है। ठीक है, अब लॉजिक लिखनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सिंपल सा, हमें पता है एरे के ऊपर रिड्यूस मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, रिटर्न किस लिए, अगर आप इस फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, लेट्स से जो भी एरे डॉट रिड्यूस आपको रिजल्ट दे रहा है उसको अगर आप बाहर नहीं भेजेंगे, रिटर्न से क्या, आप चीज़ों को बाहर भेजते हैं फंक्शन के बाहर, राइट। यानी जो फंक्शन को कॉल कर रहा है, अगर उसको कुछ रिटर्न करना है तो ये रिटर्न जो भी आउटपुट देना है तो रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न कर रहे हैं, जो भी एरे दो रिड्यूस हमें आउटपुट देगा। क्लियर है। अब इसको एक चाहिए कॉल बैक फंक्शन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एरो की यूज़ करते हैं। ये मेरा रिड्यूसर है, और ये मेरा ऐसे एक नाम दे देते हैं, लेट्स से एज फाइंडर या मैक्स एज फाइंडर, मैक्स एज फाइंडर। ठीक है, ये मेरा मेथड है। ठीक है, अब ये एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्लग कर देंगे। ठीक है, अब रिड्यूस बोला कि भाई आप भेजो अपना फंक्शन जिसको मुझे यूज़ कर रहा है, मैंने बोला रुको, भेज दिया। ठीक है, अब आपको पता है
इसको पैरामीटर क्या रिड्यूस पास करने वाला है, एक क्या करेगा, एक करेगा प्रीवियस वैल्यू, राइट। उसके बाद क्या करेगा, करेंट वैल्यू, उसके बाद इंडेक्स और एरे। लेकिन हमें मतलब किससे होना चाहिए, प्रीवियस और करेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या मिलने वाली है, प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू कब, अगर हमने कब मैटर करता है, पहली चीज़ यहाँ पे जो अगर आप पास कर रहे हो, अगर लेट से मैंने यहाँ पे कुछ पास किया 9, तो 9 मेरा प्रीवियस वैल्यू बन जाएगा, और नहीं पास किया तो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है प्रीवियस वैल्यू बन जाएगा, राइट। और नेक्स्ट क्या बनेगा, यानी सॉरी करंट क्या बनेगा, ये बनेगा, राइट। सो लूप अपनी कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से होगी, क्योंकि इसको एज अ प्रीवियस ट्रीट करेगा। सो यहाँ तक कन्फर्म है, ऑलरेडी हमने रिड्यूस मेथड में पढ़ा है इसके बारे में। सो क्योंकि अब यहाँ पे हम डेटा पास कर रहे हैं एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अभी मेरा प्रीवियस क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये जो प्रीवियस वैल्यू है, अभी लिखा नहीं ना, सॉरी, ओके। सो मेरा प्रीवियस, ठीक है, ये चीज़, और उसके बाद मेरा करेंट, ओके। प्रीवियस क्या बन जाएगा, मेरा ब्लैंक ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे लॉजिक सिंपल है, मुझे क्या करना है कि चेक करना है जो मेरे पास प्रीवियस है उसमें जो डेटा अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट है, उसका एज जो मेरा करेंट उससे ज़्यादा है क्या। अगर है तो फिर करंट वाले को रिप्लेस कर देंगे, या फिर सॉरी करंट वाले को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सिंपल एक बार यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लॉजिक क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। हमें यहाँ पे एक चीज़ करना है, हमें यहाँ पे रिप्लेस और शफल करते रहना है। लेट्स से कि देखिए एक सिंपल सा है कि आपको एक कंटेनर मिला, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, जो भी सबसे ज़्यादा नंबर दे रहा है उसी को रखना है, ठीक है। तो लेट्स से एक आदमी है आपके पास कंटेनर है, उसने आपको 5 दिया, तो अभी आपके पास कुछ है नहीं, राइट। तो कैसे पता, तो जाहिर सी बात है जो आपको दे रहा है वही बड़ा अभी के लिए, तो आप इस पर 5 रख दिए। एक और आदमी आया, उसने 6 दिया। अब आप चेक कर रहे हो क्योंकि मेरे पास जो कंटेनर में है वो बड़ा है या जो दे रहा है वो बड़ा है। जाहिर सी बात है जो आदमी दे रहा है वही ज़्यादा नंबर है, तो उसको आपने रिप्लेस किया 6 से, ठीक है। अब एक और आदमी आया, उसने 2 नंबर दिया। अब आप फिर से चेक करो, आपके पास ऑलरेडी जो है वो ज़्यादा, वो बड़ा है, या फिर जो आदमी दे रहा हो ऑलरेडी जो आपके पास है वो ग्रेटर है, राइट। तो आपने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। फिर एक और आया, 12 दे रहा है। अब आपके पास जो है 6 है और दे रहा है 12, राइट। इस केस में आप क्या करोगे, जो दे रहा हो ज़्यादा है तो आप इसको रिप्लेस कर दोगे 12 से, ठीक है। तो ऐसे करके ये काम करेगा, और लास्ट में जब सारे आदमी ख़त्म हो जाएंगे देने वाले, तो लास्ट में जो नंबर आपके पास बचेगा कंटेनर में वही रिटर्न कर दोगे, यानी वही आपका लार्जेस्ट नंबर रहेगा, ठीक है। तो अब यही लॉजिक यहाँ फॉलो करेंगे हम। सो यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा, सिंपल सा। फर्स्ट टाइम हम क्या पास कर रहे हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि अभी प्रीवियस की वैल्यू क्या रही मेरी, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ऑलरेडी हम इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हैं, तो मेरा प्रीवियस किससे शुरू होगा, ब्लैंक से, राइट। प्रीवियस ब्लैंक से होगा, और करंट किसको पॉइंट करेगा, इसको, यानी इंडेक्स 0 से, ठीक है, लाइन नंबर 6। अब ये 0 1 2 3 इंडेक्स है, राइट। अब शुरू में क्या आया, पहला आया राजेश, उसका एज क्या है 55। तो मैं चेक करूँगा कि जो आ रहा है इंसान उसका एज बड़ा है क्या, जाहिर सी बात है बड़ा है जो मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जो आ रहा है उसको रख लूँगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूँगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा करेंट, राइट। अब जब आप जो रिटर्न करोगे वही प्रीवियस बनता है, क्लियर है। तो मैंने रिटर्न कर दिया करेंट। अब मेरा प्रीवियस क्या बन गया, जो मैंने रिटर्न किया था नेक्स्ट टाइम, राइट। तो रिटर्न मैंने क्या किया था, राजेश को, एज 55। अब मेरे पास एज क्या है 55, नेक्स्ट क्या है मेरा 45, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 40, सॉरी मतलब करेंट क्या है अभी 45, जो आ रहा है 45 है, और प्रीवियस वैल्यू जो मतलब प्रीवियस पे जो वैल्यू है क्या है 55। तो 45 बड़ा है 55 बड़ा है, तो इस केस में क्या रिटर्न करूँगा, प्रीवियस को, राइट, ताकि ये नेक्स्ट टाइम के लिए ये वैल्यू बन जाए। अब मेरा प्रीवियस क्या है नेक्स्ट साइकिल में 55, राइट। अब नेक्स्ट क्या है 85 बड़ा है या 55, क्योंकि अभी जो करंट है मेरा क्या बता रहा है 85, तो 85 बड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा 85 को, ठीक है। ऐसे करके करता जाऊँगा, और फिर आएगा 108। जब 108 आया तो मेरे पास प्रीवियस क्या थी 85, करंट क्या आ रहा है 108। इस केस में क्या करूँगा, ये 108 बड़ा है तो रिटर्न क्या कर दूँगा मैं, करंट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या चेक करो, नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, प्रीवियस में मेरा 108 और करंट में क्या आ रहा है 99। अब 99 तो छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस रिटर्न करूँगा जो मेरे पास प्रीवियस वैल्यू है। तो जो मैं कर रहा हूँ, राइट, ये तब तक चलेगी जब तक एरे ख़त्म नहीं हो जाए, और फाइनली जब एरे ख़त्म हो गई तो जो मेरे पास प्रीवियस रहेगा वही मेरे को आउटपुट यहाँ मिल जाएगा, राइट।
जो भी रिटर्न कर रहा है ये आउटपुट रिटर्न करेगा लास्ट में जो प्रीवियस में बचेगा आपका, जो कि 108 बचेगा। क्यों? क्योंकि 99 जो है छोटा है, राइट। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे? बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, की चेक कर रहे हैं, राइट, एज चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी जो भी अपना करंट वैल्यू आ रही है और प्रीवियस आ रही है, उसमें की रहेगी। की क्या बताएगा? एज बताएगा, जो एज है, राइट। तो हम वही कंपेयर करेंगे। तो सिंपल लॉजिक है बहुत। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी के लिए अगर लेट्स से प्रीवियस, ठीक है, का की, प्रीवियस का की क्या बताएगा? एज बताएगा, राइट, क्योंकि की में क्या वैल्यू है? एज है, राइट। यहाँ पे हम क्या, पीपल आ रही है और PEOPLE ना, और दूसरा क्या है? एज आ रही है। तो की में क्या? एज। अगर ये एज जो मेरे पास ऑलरेडी है, क्या एज बड़ा है जो मेरे पास करंट में आ रहा है? ठीक है, अगर है, अगर ऑलरेडी मेरे पास जो है, यानी जो प्रीवियस में है वो एज बड़ा है जो करंट आ रहा है, तो रिटर्न कर दो क्या? प्रीवियस को, ठीक है। मैं इसी चीज़ को आगे भेज दूंगा। और एल्स पार्ट में क्या करोगे आप? रिटर्न करोगे करंट को। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास जो है प्रीवियस, यानी जो प्रीवियस वैल्यू है, राइट, जो रिटर्न हुई थी, या इस केस में तो फर्स्ट टाइम पास हुआ, राइट, फर्स्ट टाइम लूप चला है, तो मेरे पास जो है ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम रहेगा, यानी जो मैं रिटर्न करूँगा वो क्या रहेगी? रिटर्न क्या रहेगी? जो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, राइट। सो इस केस में फर्स्ट टाइम रिटर्न क्या हुआ? करंट होगा, राइट, क्योंकि ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट है ना। तो करंट रिटर्न होगा। ये क्या आएगी? अनडिफाइंड। यहाँ पे इसका की क्या आएगा? अनडिफाइंड, इसीलिए ये फॉल्स हो गया, तो करंट जाएगा। अगली बार क्या आएगा? प्रीवियस में राजेश। अब राजेश का एज 55, ठीक है, जो आ रहा है क्या? 45, 55 बड़ा है, राइट, तो ये जाएगा, यही चीज़ चला जाएगा, राइट। सो ये हम फॉलो कर रहे हैं। अब कैसा है कि ऑलरेडी हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं, और तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद नीचे जाएगा ही नहीं। और अगर गया तो हम एल्स पार्ट ऐसे ना लिख के हम क्या करेंगे? यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि अगर ये पास नहीं हुआ तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, राइट, और फिर नीचे कुछ है नहीं। तो अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट आता है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? कंसोल लॉग, सो रिजल्ट, ठीक है, ये देखिए, पकोड़ेलाल एज 108, यानी कि इस चीज़ को हम अपने UI में फीचर में या टॉप पे दिखा सकते। तो कितना सिंपल था, राइट। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? शॉर्टकट में लिखना है तो लेट्स से मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? पहले तो रिटर्न करना पड़ेगा, जो भी हम करेंगे, प्रीवियस का की, ठीक है, जो भी मेरा एग्जिस्टिंग है, ठीक है, अगर वो बड़ा है जो मेरे पास करेंट है उसका की से, ठीक है। अगर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट, शॉर्ट हैंड के लिए, शॉर्टकट के लिए, जो भी बोल सकते हैं। अगर प्रीवियस की बड़ा है तो क्या प्रीवियस ही भेजूँगा, नहीं तो मैं क्या भेजूँगा? करंट, ठीक है। अब मैं कितना छोटा कर दिया, इसके बाद से भी ये काम करेगा, रिफ्रेश, और ये काम कर रहा है। सिंपल लॉजिक था, राइट। सो ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्व कर पाएंगे। मोस्टली कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? जहाँ पे आपके पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, आप ग्रुप बाई करना चाहते हैं बेस्ड अपॉन एज, बेस्ड अपॉन नेम, या आप इसमें से कोई स्मॉलेस्ट या ग्रेटर या सेकेंड स्मॉलेस्ट कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं, ये सारे पे काम करेगा रिड्यूस को लेके, ठीक है। अल्टरनेट वे क्या था? आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग से मेंटेन करते, उस ऑब्जेक्ट में वावा चेक करते। करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो इससे कैसे कर सकते हैं, सीखना जरूरी था, राइट। सो ये था। अब जो मैंने यहाँ प्रीवियस नाम दिया, बेसिकली आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं मैक्स यूज़र, ठीक है, एज, या मैक्स यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे आप दे सकते थे करेंट यूज़र, ठीक है। अब मैक्स यूज़र क्या बता रहा है कि जिसका मैक्स एज यूज़र, ऐसे मैं नाम दे देता हूँ। सो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि जिसका एज, ऐसा यूज़र जिसका एज ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ब्लैंक, ठीक है, ये चीज़। अब आप चेक करते, और या फिर आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे एग्जिस्टिंग यूज़र, ऐसे, राइट। और ये करेंट यूज़र, एग्जिस्टिंग यूज़र क्या था? ब्लैंक। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? इसको रिप्लेस कर दोगे इससे, एक करेंट यूज़र, सॉरी, ये करेंट यूज़र, बस वेरिएबल का नाम चेंज किया ताकि जिससे भी समझ में आ जाए, है ना। सॉरी, कुछ गलत हो गया। ये करंट होगा, और ये भी करंट, ये प्रीवियस, ये एग्जिस्टिंग, मतलब। सो ये सिंपल था, राइट। मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा? अगर एग्जिस्टिंग यूज़र का एज बड़ा है तो फिर मेरा एग्जिस्टिंग यूज़र ही रिटर्न करो। अगर करेंट यूज़र का एज बड़ा है तो फिर करेंट यूज़र, राइट। अब ये जो ट्रू होगा तो ये रिटर्न होगा, नहीं तो ये होगा,
राइट, कितना सिंपल था। अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप लॉग करना है, लेट्स से मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एग्जिस्टिंग यूज़र फर्स्ट टाइम में क्या आया, ठीक है, तो मैं ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ करेंट यूज़र मेरा फर्स्ट टाइम में क्या आया। अगर आप इसको ट्रैक करके डिबग करना चाहते हो अपने समझने के लिए, तो मैं यहाँ पे गया और आप ये देखिए शुरू में एग्जिस्टिंग यूज़र ब्लैंक आया, क्यों, क्योंकि मैं ब्लैंक जो पास करूँगा वही आएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर नेम रखता बाबू जी और यहाँ पे मैं एज पास कर रहा 8,000, ठीक है, ये मतलब जीते रहे आज तक, तो ये देखिए शुरू में क्या आएगा, बाबूजी 8,000, और यही मेरा आउटपुट आएगा, क्यों, क्योंकि इसके सामने बाकी फेल है, इसमें कुछ है ही नहीं, राइट, ये चीज़। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया एग्जिस्टिंग यूज़र में क्या है, बाबूजी, जो मैंने यहाँ पे पास किया, एज क्या है इसका 8,000। अब एग्जिस्टिंग यूज़र जो कि मैंने यहाँ पास किया है, राइट, ये डेटा, उसका एज 8,000 बड़ा है, जो भी आ रहा है करेंट में क्या है 55, राइट, हाँ बड़ा है, और सबसे बड़ा है, इसलिए ये क्या है, सिर्फ यही पास होता जाएगा एग्जिस्टिंग यूज़र, करेंट यूज़र कभी पास ही नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए हम क्या कैसे करते हैं, इसको कुछ भी पास नहीं करते, इसलिए मेरा करेंट क्या जाएगा, ब्लैंक जाएगा, राइट। सो करेंट यूज़र कुछ नहीं है, सॉरी एग्जिस्टिंग क्या आएगा, ब्लैंक आएगा, करेंट यूज़र क्या आएगा, राजेश 55। डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इनिशियल वैल्यू जब भी पास करते हो जो ऑप्शनल है, तो हमेशा इंडेक्स किससे शुरू होगा, 0 से, इसीलिए राजेश फर्स्ट में। और क्योंकि राजेश का एज बड़ा है जो ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम एग्जिस्टिंग यूज़र क्या बन गया, राजेश। सो आप ये देख सकते हैं ट्रैक करके, अभी तक राजेश राजेश, ठीक है। उसके बाद करेंट एग्जिस्टिंग यूज़र आप चेक करिए, पहले ब्लैंक था, फिर राजेश हो गया, फिर राजेश ही रहा। यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र आत्मा राव हो गया, क्यों, क्योंकि राजेश की एज कम पड़ेगी 55, आत्मा राव की एज ज़्यादा है, फिर जो रिटर्न हुआ वो बन गया एग्जिस्टिंग एज। अब यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग यूज़र बन गया 108, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब आत्मा राव का भी एज 85 था ही था, यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र इसलिए चेंज हो गया। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर है तो वही भेजो, नहीं है तो फिर करेंट यूज़र, राइट। सेम ऐसे के लिए जो हमने यहाँ लॉजिक फॉलो किया था कि अगर आपके कंटेनर में ब्लैंक, आपको एक कंटेनर दिया गया और जो लोग आएंगे आपको नंबर देंगे, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर देगा उसी को रखना है। मैंने 5 दिया, अब आपके पास कुछ नहीं है तो 5 रखोगे। सेम यहाँ पे यही हुआ, ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट, अब कुछ नहीं है तो जो आ रहा है वही रखोगे, यहाँ पे तो फेल हो जाएगी ना, इसलिए फेल हुई मतलब कि फॉल्स हुआ, तो करेंट यूज़र चला गया आगे, तो बेसिकली राजेश उसमें चला गया। यहाँ पे भी यही हुआ, ये करंट है, राइट, और ये आपका एग्जिस्टिंग था, तो करेंट यूज़र इसमें गया 5। अब नेक्स्ट आया, उसने 7 दिया, चेक करोगे 5 बड़ा है 7 से, नहीं 7 बड़ा है, तो 7 को रख लिए, 5 को छोड़ दिए, यानी कि इसको आप रिटर्न कर दिए इस, ठीक है। और एक आया, इसने 2 दिया, 2 बड़ा है जो आपके पास है, नहीं, तो आप क्या करोगे, जो है उसी को रिटर्न कर दोगे, इसको रिटर्न कर दोगे, इसको आप स्किप कर दोगे। तो बेसिकली ये लॉजिक था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बेसिकली वो फंक्शन कॉम्पोजिशन के बारे में है, और बहुत सारे पैटर्न वैसे यूज़ हो सकते हैं फ्रंट एंड में, आपको मिलेंगे देखने को, जहाँ पे आप मल्टीपल फंक्शन कनेक्ट कर रहे हैं और वो सारे एक के साथ एक काम करते हैं, और वहाँ पे रिड्यूसर यूज़ होता है। इन सब के बारे में नेक्स्ट में हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।